हेलो दोस्तों, यूट्यूब में स्वागत है आपका। मैं आज बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का महत्व क्या है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला है, इंग्लिश इज वेरी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। मतलब अंग्रेजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द country on the world it is spoken and understood। क्योंकि देश के अधिकांश भाग में दुनिया में यह बोला और समझा जाता है। स्टडी इंग्लिश कैन हेल्प यू गेट ए जॉब। अंग्रेजी पढ़ने से आपको नौकरी पाने में मदद मिल सकती है। लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प यू मीट नई पीपुल। अंग्रेजी सीखने से आपको नए लोगों से मिलने में मदद मिल सकती है। Many scientific papers are written in English। कई वैज्ञानिक पत्र अंग्रेजी में लिखे गए हैं। ट्रेवलिंग इज ए लॉट easier with a good knowledge of English। ट्रेवलिंग इज मतलब अंग्रेजी के अच्छे ज्ञान से यात्रा करना बहुत आसान हो जाता है। इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज फॉर बिजनेस। English is one of the most important languages for business। With English you can study all over the world। मतलब व्यवसाय के लिए अंग्रेजी महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक है। अंग्रेजी के साथ आप पूरी दुनिया में अध्ययन कर सकते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन एज ए फर्स्ट लैंग्वेज बाई अराउंड। इंग्लिश इज मतलब अंग्रेजी चारों ओर एक भाषा के रूप में बोली जाती है। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज बाई 53 कंट्री। अंग्रेजी 53 देशों की आधिकारिक भाषा है। दैट्स वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। इसलिए यह सीखना महत्व है। इंग्लिश इज ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट। मतलब अंग्रेजी इंटरनेट की भाषा है। मैनी वेबसाइट आर इन इंग्लिश। बहुत सारी वेबसाइट अंग्रेजी में है। इंग्लिश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। मतलब अंग्रेजी हर व्यक्ति के लिए सबसे अच्छे महत्व है।
द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर गुड जॉब, अच्छी नौकरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। वी शुड हेल्प द गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक सर्च इन इंग्लिश। मतलब हमें गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक की अंग्रेजी में खोज करने में मदद करनी चाहिए। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 1 ईयर, मैं 1 साल से पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश आर इम्पोर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस बेनिफिट प्रोवाइड बाई हिंदी लैंग्वेज। बाई हिंदी लैंग्वेज इफ हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द कल्चर ऑफ डिफरेंट द कंट्री। मतलब ज्ञान हमें किसी नए देशों में यात्रा करने में मदद करती है। नॉलेज ऑफ इंग्लिश हेल्प अस ट्रेवलिंग इन नई कंट्री। अंग्रेजी का ज्ञान हमें किसी नए देशों में यात्रा करने में मदद करती है। इफ यू हैव लर्न इंग्लिश देयर इंटेलिजेंट मैटर हाउ मच नॉलेज हैव यू। मतलब अगर आपने अंग्रेजी सीख ली है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना ज्ञान है। एंड हाउ मच बेटर स्पीक एंड हाउ मच यू कैन अंडरस्टैंड द पर्सन। मतलब अगर आप कितना अच्छा बोल सकते हैं और किसी व्यक्ति को कितना समझ सकते हैं। सो कैन बी सक्सेसफुल बट यू एवरी फील बट इफ यू हैव knowledge about English you speaking in weak so will remind you on success every field। सो कैन आप हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो और अगर आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमता कमज़ोर है तो आपको फिर भी असफल माना जाएगा। I am telling you what I have seen and felt in my life। मैं तुम्हें वह बता रहा हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा और महसूस किया है। But due to take of English speaking so that from I am learning English। but मतलब
लेकिन अंग्रेजी बोलने की कमी के कारण मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। वी डू नीड टू स्पीक इंग्लिश, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। Good knowledge of will help of understanding the all book like Hindi, English, साइंस etc. मतलब वी डू, हमें अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है। अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान हमें सभी प्रकार अंग्रेजी की किताबें हमें अंग्रेजी किताबें हमें जैसे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान आदि समझने में मदद करती है। आई थिंक ऑल स्टूडेंट गेट द चांस बिकॉज इट इज द फर्स्ट स्टेप टू द लर्निंग समथिंग otherwise one has to struggle a lot something the time. English is the language of our international communication in a area such as polytechnic, science, media और arts. It is the obtain the language of entertainment as far as socializing having a woman of language have more. आई थिंक कि मेरा मानना है कि सभी छात्रों को अवसर मिलना चाहिए क्योंकि यह कुछ सीखने का पहला कदम है, अन्यथा कभी कभी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय संचार की भाषा है। पॉलिटेक्निक, विज्ञान, मीडिया या कला जैसे क्षेत्रों में यह मुख्य भाषा है। यह मनोरंजन की भाषा भी है। जहाँ तक सामाजिक संपर्क का सवाल है, किसी भाषा का ज्ञान जीवन में अधिक अवसर महत्व देता है। Opportunity every field without knowledge of English be very difficult to join the official job you. मतलब अपॉर्चुनिटली, अंग्रेजी के ज्ञान के बिना हर क्षेत्र में अवसर प्राप्त करना बहुत कठिन है, खासकर सरकारी नौकरी के लिए। Our knowledge of English so we'll get the every field without
without knowledge of English in working official work very company but very difficult mostly all company had had the employee English speaking with good communication English language or knowledge अंग्रेजी के ज्ञान के साथ कोई हर क्षेत्र में अवसर प्राप्त कर सकते हैं अंग्रेजी के ज्ञान के बिना सरकारी या कंपनी के काम में काम करना बहुत कठिन हो अधिकांश कंपनियां अपने कर्मचारियों से अच्छी अंग्रेजी बोलने और संचार कौशल की उम्मीद करती है All company doing work with other state Chennai, Hyderabad, Goa, etc. So without knowledge of English can't handle the work work of so English of the most importance मतलब ऑल कंपनी सभी कंपनियां जैसे चेन्नई हैदराबाद गोवा आदि राज्यों में काम करती है अंग्रेजी के ज्ञान के बिना कोई काम प्रभावी ढंग से संभाल नहीं सकता इसलिए अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण है Someone stuck in English language so you must very importance for understand then without knowledge of English understand the computer system and without knowledge of official work very difficult doing work job private company and MNC company very difficult join in this time समथिंग वन मतलब अगर किसी को अंग्रेजी कमज़ोर है तो इसे सुधारना बहुत ज़रूरी है अंग्रेजी के ज्ञान के बिना कंप्यूटर सिस्टम को समझना या सरकारी कार्यालय का काम करना मुश्किल है अंग्रेजी के बिना निजी कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी में कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी में काम करना बहुत कठिन हो जाता है So if you one of without knowledge of English possible because you will going other state so without knowledge of English other country so if अगर आपके पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है तो अन्य राज्यों का देशों में जाना मुश्किल हो जाता है So knowledge English language the most important in every person because I was completed my
सो नॉलेज इंग्लिश मतलब है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बहुत महत्व है। Because I was completed my study Bihar board in Hindi language. So, all student and teacher use Hindi language. Also, I had the some habit Hindi language then I was completed my BSc. Then I come the Delhi Gurugram. So I search the job private company. So first company I went the Lux private company. So just HR requirement. I need just said to me I need computer knowledge, but this time मतलब है सो ऑन सभी छात्रों और शिक्षक हिंदी का उपयोग करते थे और मुझे भी हिंदी भाषा की आदत थी। बीएससी पूरी कंप्लीट की आदत थी। बीएससी पूरी कंप्लीट के बाद मैं दिल्ली और गुरुग्राम आया ताकि किसी निजी कंपनी में नौकरी खोज सकूं। सबसे पहले मैं लक्ष्य प्राइवेट कंपनी गया। एचआर ने कहा कि नौकरी पा पा गया। एचआर ने कहा कि नौकरी पाने के लिए मुझे कंपनी का ज्ञान होना चाहिए। I didn't understand the computer knowledge, so just I speak. I back to at home. So just time I my thought and join the computer course from concept. So then I did completed DC and Tally I month. So 2 years passed like I didn't feel I need English speaking. So just 2 years passed. Then I thought I think I will change job and do something so that I change the job and join the Classic Grantal Private Limited company. I didn't मतलब मुझे कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं घर वापस आ गया। उसे सामान मैंने सोचा और कॉन्सेप्ट संस्थान से कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया। फिर मैंने 1 महीने में डीसी और टैली कोर्स पूरे कंप्लीट किए। इसके बाद मैं 2 साल बीए 2 साल बीत चुके हैं। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी अंग्रेजी बोलने की आदत सुधारनी चाहिए। 2 साल बाद मैंने सोचा कि अपनी नौकरी बदलनी चाहिए और इस पर कुछ करना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी नौकरी बदली और क्लासिक प्राइवेट में लिमिटेड कंपनी में हासिल हो गया।
So this company I handle the called different location like Chennai, Hyderabad, Goa, Hyderabad. So I feel every I handle the call and transfer the someone. So I feel every bad because I want to speak English but I didn't speak English, so that I thought I learned English. So just I contact the Nitin sir and join the class. So nowadays I am learning English and I will try speak properly. That all. Thank you. मतलब so this तो जिस दिन कंपनी में काम करता वहाँ अलग अलग लोकेशन है, जैसे चेन्नई, हैदराबाद, गोवा। हैदराबाद में हर कॉल का हैंडल करता हूँ और किसी को ट्रांसफ़र करता हूँ। मैं हर कॉल को ठीक से नहीं फील करता था, लेकिन क्योंकि मैं इंग्लिश बोलने चाहता था लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था, इसलिए मैंने सोचा कि इंग्लिश सीखूं। तो मैंने नितिन सर से संपर्क किया और क्लास ज्वाइन की। अब मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि सही तरीके से बोल सकूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।